इसे हम कार्यालय हिंदी भी कहते हैं, तमाम उसके नाम हैं। और इसका मकसद क्या है? मूल मकसद यह है कि सरकारों के जो विभिन्न, जिस सरकारों में इसलिए कह रहा हूं कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, इनके जो विभिन्न दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग किस तरीके से किया जाए या किस तरीके से किया जा रहा है। राजभाषा आयोग के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा लगातार ये सर्कुलर जारी किया जाता है। लगातार अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया जाता है कि सभी कर्मचारी अपनी राजभाषा में ही काम करें, हिंदी में काम करें, हिंदी में कामकाज को बढ़ावा दिया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचते होंगे कि आखिर हिंदी में इतना, हिंदी को लेकर इतना आग्रह क्यों है। कभी कभी लगता है कि जो अंग्रेजी है उसमें भी हमारा काम बहुत ही सहजता से होता चला जा रहा है। और खासकर जो दिल्ली में बैठे हुए युवा हैं, जो पब्लिक स्कूलों से पढ़े हुए हैं, उन्हें तो और ये लगता है कि अंग्रेजी तो बहुत आसान है, हिंदी तो बहुत ही कठिन है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये आपको लगता होगा, लेकिन देश की जो इतनी बड़ी आबादी है उसके सामने भाषा एक बहुत बड़े बैरियर के रूप में खड़ी हो जाती है। जब वो अपने ऑफिस में जाता है, दफ्तर में जाता है, किसी काम काज को लेकर के, जब वो अपने कोर्ट में जाता है, कचहरी में जाता है, और वहां पर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट उसके सामने आते हैं, और जब उसको पढ़ने के लिए वो किसी व्यक्ति को ढूंढने निकलता है, खुद उसको पढ़ करके जब समझ नहीं पाता है, तो उसके सामने भाषा एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ी हो जाती है। इसलिए आप कौन सी भाषा जानते हैं, आपकी सहूलियत किस भाषा में है, अगर इस शब्द को छोड़ दिया जाए और ये माना जाए कि देश की क्या भाषा है, देश किस भाषा में सोचता है, किस भाषा में बोलता है, जनता की भाषा क्या है, लोग अपने अंचलों में अपने कर्मचारी से, अपने अधिकारियों से मिलने जाते हैं या आवेदन देते हैं, तो वो किस भाषा में देते हैं, तब वहां आपको पता चलेगा कि देश का बहुत छोटा सा हिस्सा, वो शायद जिसको आप कह सकते हैं कि वो संभ्रांत वर्ग कह सकते हैं, कुलीन तबका कह सकते हैं, इलीट, मुश्किल से 5% भी नहीं है, वो अंग्रेजी को बोलता है। वो भी अंग्रेजी को पूरी तरीके से अपने अपनाया हुआ नहीं है, उसे भी कम पैसे में ड्राइवर चाहिए, तो ड्राइवर से जो बात करेगा वो अंग्रेजी में नहीं करेगा, वो हिंदी में बात करेगा, या अपने मराठी में बात करेगा, या अपने बंगाली में बात करेगा, जो उसकी वहां की भाषा है। अपने दूसरे जो काम काज करने वाले जो घरेलू नौकर हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी यहां की भाषा नहीं है। अंग्रेजी एक समाज के ऊपरी तबके, दूध की जो छाली जितनी होती है उससे भी कम संख्या उसकी है, और वो अंग्रेजी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, और वो ऐसा जाहिर करता है कि भारतीय भाषाओं में काम नहीं हो सकता है। बार बार वो दुहाई देगा कि भारतीय भाषाओं में कुछ है ही नहीं। कोई दूसरी भाषा में अगर उस देश का काम काज हो रहा है, उसके देश के अधिकारी पदाधिकारी, तो वो लोकतंत्र ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है, उस लोकतंत्र में पारदर्शिता नहीं होती है, जिसके कारण बहुत सारी बुराइयां उसमें घर कर जाती हैं। इसलिए जरूरी है
कि हम अपनी भाषा में अपने देश का कामकाज करें। इसलिए बार बार केंद्र सरकार की तरफ से हिंदी को लेकर एक आग्रह दिखाई देता है कि जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी ये बात कहते हैं कि हिंदी थोड़ी कठिन है, लेकिन हिंदी की जो खूबसूरती है उसको आप जानिए। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि इसमें अगर आप टूटी फूटी भी लिखते हैं, अगर आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है, तो उसका जो अर्थ है वो अर्थ का अनर्थ नहीं होता है। जबकि दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी में ऐसा है कि अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो गया या दूसरे कोई स्पेलिंग लग गया तो वो आपका एक शब्द दूसरा शब्द हो जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि हिंदी में स्पेलिंग की गलतियां होती हैं, मात्रात्मक गलतियां होती हैं, लेकिन उन मात्रात्मक गलतियों के कारण भाषा का जो अपना बोध है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है, हिंदी सीखने वालों के लिए और जो पारंगत होंगे उनमें बहुत ज़्यादा भेद नहीं करती है। बताते हैं लोग कि जो पीएचडी कर लिया हिंदी में, वो भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि उसने बिल्कुल शुद्ध या कोई भी एक जो लिखा है उसमें कोई भी मात्रात्मक गलतियां नहीं है। प्रूफ रीडिंग अगर आप करें बड़े बड़े विद्वानों की रचनाओं का, तो उसमें भी 2-4 गलतियां आपको दिखाई देती है। कहने का मतलब जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि हिंदी बहुत ही लचीली भाषा है, और इसलिए हिंदी के प्रयोग को लेकर के जो झिझक के भारतीयों, खासकर जो ब्यूरोक्रेट्स और जो अधिकारी कार्यालय में काम, उनके प्रति जो झिझक है, बार बार उन्हें कोड़े मारने पड़ते हैं, तब जाकर के वो हिंदी के प्रति बार बार उन्हें बताना पड़ता है कि अब हिंदी सप्ताह शुरू होने वाला है, पखवाड़ा शुरू होने वाला है, 14 सितंबर आ गया। तो इसलिए हम कार्यालय हिंदी जो है, वो जो राजभाषा हिंदी है, जो हमारे ऑफिस दफ्तर में काम होती वो हिंदी है, इसको संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में इसके प्रावधान किए गए हैं। आप जानते हैं कि इसके पहले हमारे यहाँ जब मुगल थे तब फारसी थी, उसके बाद अंग्रेजी राजभाषा बन गई। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने यह सोचा कि आखिर देश की भाषा क्या होगी, देश किस भाषा में बोलेगा, किस भाषा में एक जो भाषाभाषी, जो दूसरे भाषाभाषी जो नागरिक हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे तो वो संपर्क भाषा क्या होगी, किस भाषा में वो बात करेंगे। तो सभी लोगों ने, जो दूसरे भाषाभाषी लोग थे भी, जो बांग्ला का था, कोई तमिल का था, कोई गुजरात का था, गांधी जी तो खुद गुजरात के थे जिन्हें हम राष्ट्रपिता, तो ये सभी लोगों ने मिल करके हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी, और आज हम हिंदी को राजभाषा के रूप में जानते हैं। और ये इसीलिए विद्यार्थियों को ये पढ़ाने का यही इसका मंतव्य है। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ करके जो आगे किसी भी सेवाओं में जाएंगे, वहाँ पर वो अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति, अपनी राजभाषा के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूक रहें, उसमें काम करें, और अंग्रेजी का मोह धीरे धीरे छोड़ करके त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इसी में भलाई है कि अपनी मातृभाषा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का वो जो कथन है, जो लाइन है, जिसमें वो कहते हैं कि निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा उन्नति मिटत नहीं के सूल। तो हृदय की जो पीड़ा है वो अपनी भाषा के बिना दूसरी भाषा में अव्यक्त नहीं होती है। वो सूल आपके हृदय में धंसा रह जाता है, वो कांटा आपके हृदय में धंसा रह जाता है। धन्यवाद दोस्तों।